नमस्कार, श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज सौर मास के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि सूर्य का एक संक्रांति से दूसरे संक्रांति तक भ्रमण करने को सौर मास बोलते हैं। ये इसमें एक राशि दूसरे राशि में जब सूर्य का उतने दिन का जो भ्रमण काल होता है उसको सौर मास बोलते हैं। सूर्य की कोणीय गति एक समान नहीं रहती। प्रत्येक सौर मास की अवधि में थोड़ा अंतर होता है। यह कोणीय गति ज़्यादा होती है। सूर्य एक राशि को जल्दी पार कर लेता है तथा वह सौर मास छोटा हो जाता है। जिसको जल्दी भ्रमण कर लेता है वो छोटा हो जाता है वो महीना, और जिसको देर लगती है वो बड़ा हो जाता है। ये सौर मास होता है। अब मैं आपको उत्तरायण सूर्य के बारे में जानकारी दूंगी और दक्षिणायन सूर्य के बारे में जानकारी दूंगी, और अधिक मास के बारे में पहले मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। अधिक मास किसको कहते हैं? दो अमावस्या के बीच में संक्रांति ना हो तो अधिक मास अर्थात लौंद का महीना बोला जाता है। इसको अधिक मास बोला जाता है। दो अमावस्या के बीच में संक्रांति ना पड़े। कभी ऐसा हो जाता है, 3 साल में ऐसा होता है। तो दो अमावस्या के बीच एक ही अमावस्या होती है, एक अमावस्या के बीच फिर संक्रांति होती है, पूर्णिमा जब आती है। तो यदि ना हो संक्रांति, एक राशि से दूसरी राशि में ना भ्रमण करे, सूर्य ना जाए, तो उसको अधिक मास बोलते हैं। एक महीना बढ़ने को उसको अधिक मास बोला जाता है। क्षय मास किसको कहा जाता है? दो अमावस्या के बीच में कभी कभी दो संक्रांति हो तो 6 मास हो जाता है। ये मास घट जाता है, घटने बढ़ने का ये क्षय मास हो जाता है, ये अधिक मास हो जाता है। 6 मास में दो अमावस्या के बीच में कभी कभी दो संक्रांति हो जाती है, और कभी कभी दो अमावस्या के बीच में संक्रांति नहीं होती है तो वो बढ़ जाता है। तो इसको अधिक मास और 6 मास बोला जाता है। अब मैं आपको उत्तरायण सूर्य के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि माघ मास माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतई आव जब कोई सब कोई। तो माघ मास में उत्तरायण सूर्य मकर राशि में जब प्रवेश करता है तो मिथुन पर्यंत, मिथुन राशि तक वो उत्तरायण सूर्य रहता है। उत्तरायण सूर्य का बहुत महत्व होता है। उत्तरायण सूर्य इसमें मकर से धनु राशि तक सूर्य उत्तरायण रहता है। इसमें सारे शुभ कार्य होते हैं। ये देवताओं का समय होता है। इसमें गृह प्रवेश, दीक्षा आदि, उद्यापन, कुआं बावड़ी आदि का निर्माण किया जाता है। यज्ञोपवीत, विवाह, चूड़ाकर्म, हर तरह के उत्तरायण में कार्य होते हैं। दक्षिणायन में क्या होता है? सूर्य जब कर्क राशि से धनु राशि में रहता है तो उत्तरायण सूर्य दक्षिणायन सूर्य हो जाता है। दक्षिणायन सूर्य, इसमें दक्षिणायन सूर्य जून से लेकर 6 महीने तक दक्षिणायन काल इसको कहा जाता है। ये पितरों